तो आज 1 फरवरी है और आज भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का जो वार्षिक बजट होता है यानी कि 2025-26 का जो वार्षिक बजट है उसे पेश किया गया है। और निर्मला सीतारमण के द्वारा यह लगातार 8वां बजट पेश किया गया है। तो इस बजट में क्या कुछ खास रहा आम लोगों के लिए, और इस बजट में हम लोग ये भी देखेंगे कि आम लोगों को किस तरह से राहत दिया गया है। तो सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले। तो आम लोगों के लिए इस बजट में सबसे जो खास बात रखी गई, जिसमें आम लोगों का ध्यान रखा गया यानी कि मिडिल वर्ग को हम लोग बोल सकते हैं, तो इसमें टैक्स सेंसेशन को लेकर है, जिसमें अब 12 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो पिछला बजट में ये 5 लाख तक था। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। साथ ही साथ में कई अन्य चीजों के दाम भी घटे हैं, जिससे डायरेक्ट एक मध्यम परिवार जो होता है इससे प्रभावित होता है। भारत का जो फिलहाल टैक्स सिस्टम चल रहा है वो पुराना टैक्स सिस्टम अभी तक चल रहा है और ये लगभग 63 साल पुराना है। जो हमारा भारत का जो पुराना वित्त कानून है वो 1961 में लागू हुआ था और तब से लेकर अब तक चलते आ रहा है। इस टैक्स सिस्टम में अब बदलाव की जरूरत है, जो पिछला बजट में ही इस बात पे जोर दिया गया था यानी कि 2024-25 में ही ये कहा गया था पुराना जो टैक्स सिस्टम है उसे अपग्रेड करने की जरूरत है और अब नया टैक्स सिस्टम जो है भारत में लाने की जरूरत है। इसके लिए 1 सप्ताह के बाद संसद में इसके लिए एक बिल पेश किया जाएगा और इसके बाद का जो वार्षिक बजट होगा वो 2 या 3 भागों में आएगा। इस बजट में कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी सस्ता किए जाने की संभावना है, जिसमें LCD, LED, मोबाइल के साथ साथ मोबाइल की बैटरी वगैरह कई इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो सारी चीजें सस्ता होने वाली है। साथ ही साथ में कपड़े के दामों में भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया यह बजट किसानों के लिए भी कई रूप से फायदेमंद होने वाला है, जिसमें ACC का जो लिमिट था जो पहले 3 लाख था अब इसको बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। देश के 100 जिलों में PM धन्य धान्य योजना की शुरुआत कर दी गई है। डेयरी या मछली पालन के लिए 5 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। बिहार में किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया गया। असम के नामरूप में एक नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। मध्यम वर्गीय के लिए यह बजट खरा उतरा है, जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा था टैक्स फ्री जो होगा लगभग 10 लाख तक हो सकता है, लेकिन निर्मला सीतारमण इसमें 2 कदम आगे निकलकर इसे 12 लाख तक फ्री कर दिया। साथ ही साथ में IT रिटर्न जो भरना होता है अब पिछला 4 साल का आप एक साथ भर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की जो सीमा थी अब 50,000 से लेकर इसे 1 लाख तक बढ़ा दिया गया है। बाकी नया वित्त कानून देखिए कब तक आता है, और नया कानून आने के साथ ही साथ में कई और भी चीजें अपग्रेड होगी। तो आज का जो वार्षिक बजट था मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक खुशखबरी का क्षण है। इसमें जो दैनिक जीवन के लिए कई चीजें होता है उसमें अब गिरावट आएगी, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए राहत का काम करेगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल नए तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।